बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी बहनों, बिला खुसूस यानी क्या बोलते हैं, गुज़िश्ता बार में फ़ातिहा और दरूद इसाले सवाब करना जायज़ है या नहीं जायज़ है। कुछ लोग मार्केट में ऐसे निकले हुए हैं कि फ़ातिहा दिलाना चाहिए या दसवां करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुरान और हदीस की रोशनी में मैं ये सारी बातें सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। मैं तमाम हमारे सैयद खादी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल के लोगों की भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और यानी क्या बोलते तमाम वाक़ात को देख रहे हैं। आइए मैं फिर आज उसी टॉपिक पे जो यानी क्या बोलते ईसाले सवाब की शरई हैसियत क्या है और ईसाले सवाब यानी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कुरान और हदीस की रोशनी में ये दलील लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। यानी आज की जो वाक़ा है, ज़फ़रानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, देखो, इन्ना सालतु शफ़ी रहमुल्लाह अन्नल खुराती इंदल खबरी फ़क़ाला बासा बिही। यानी मैंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ख़ब्र पर कुरान पढ़ना कैसा है, यानी ख़ब्र वालों पे कुरान बकशना कैसा है। फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं। इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, देखिए, युस्तजबु ली ज़राइल ख़ुबूर अन्ना युखरिमा तयसरु मिनल कुरानी व यदु लहुम उख़बहा नस अलैहि शाफ़ियु व तफ़क़ अलैहिल असहाबु व ज़र्रदा फ़ी मौज़िही अख़रिफ़ व इन्ना कुरानुल अल ख़ुब्री काना अफ़ज़ला। यानी इसका माना और इसका मफ़हूम यह है, ज़राए ख़ुबूर के लिए मुस्तहब यह है कि जितना इससे हो सके कुरान पढ़ो और अहले ख़ुबूर के लिए दुआ करे। इमाम शाफ़ी ने इस पर नस पेश की है और तमाम शाफ़ी हज़रत इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। अगर ख़ब्र पर कुरान शरीफ ख़त्म किया जाए तो भी अफ़ज़ल है, यानी इंतकाल के बाद ख़त्म कुरान वगैरह करके उनको इसाले सवाब बकशना भी अफ़ज़ल और यानी क्या बोलते हैं उनके लिए फ़ायदामंद है। इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख अल अज़ीज़ुद्दीन इब्ने अब्दुल सामी अबू सलामी यतिफ़ बिअन्नहु ला युसिलु इलल मय्यति सवाबु मा युक़रिउ लहू फलम्मा तौफ़ी रहू बाज़ा असहाबिही फ़क़ालहु इन्नका कुन्तु ताक़िलु इन्नहु ला युसिल इलल मय्यति सवाबु मा युक़रिउ व यहदी इलैहि फ़कैफ़ा फल अम्रखु लहू कुन अख़ुलु ज़ालिका फ़ी दारिल दुनिया वल अना फ़क़द रज़ता अन्नहु लमा रयता मिनल करामुल्लाही। यानी शेख अज़ीज़ुद्दीन बिन अब्दुल अस्लाम फतवा दिया करते थे कि मैयत को कुरान खाने का सवाब नहीं पहुंचता। जब वो फौत हुए तो इसके बाद असहाबा ने इनको ख्वाब में देखा, पूछा कि आप फरमाते थे कि मैयत को क़िरात कुरान का सवाब व हदिया नहीं पहुंचता, ये बात कैसी है। फरमाया, दुनिया में तो ऐसा ही किया करता था, लेकिन अब मैं इससे रुजू कर चुका हूँ क्योंकि मैंने यहाँ आकर देखा कि अल्लाह सवाब ज़ालिका यानी ताला के फजल व करम से सवाब पहुँचता है। एक आदमी यानी नहीं पहुँचता, आप दूसरे जमातों वाले बोलते हैं ना नहीं पहुँचता, हयात में जो करना है करो। हयात के अलावा हयात के बाद करना बड़ी बात है, हयात के बाद भी मुर्दों को याद करना बड़ी बात है, इसलिए हम याद करते रहना चाहिए। शराउल सुदूर पेज नंबर 123 में इस बात का जिक्र है। मैं कुरान का मफ़हूम भी देकर आपके सामने बता रही हूँ। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वमा क़िराता अलल ख़ब्री फजरमु बिमशरू इतिहतल असहाबना व गर्रहुम। और रहा ख़ब्र पर कुरान शरीफ पढ़ना तो इसकी मुशरियत पर हमारे असहाबा और इनके सिवा और उलमा ने जज किया है। शराए सुदूर पेज नंबर 130 में इस बात का जिक्र है। हज़रत मलिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह औलिया बार में से हैं। फरमाते हैं कि मैं जुम्मा की रात को कब्रस्तान में गया, मैंने देखा कि वहाँ नूर चमक रहा है। मैंने ख्याल किया कि अल्लाह ताला ने कब्रस्तान वालों को बख्श दिया। गैब से आवाज़ आई, ए मलक बिन दिनार, ये मुसलमानों का तोहफ़ा है जो इन्होंने ख़ब्र वालों को भेजा है। मैंने कहा, तुम्हें खुदा की कसम है, मुझे बताओ मुसलमानों ने क्या तोहफ़ा भेजा।
جو بھی آپ قرآن شریف وغیرہ پڑھ کے مردوں کو اپنے بخشتے ہیں تو نور کا طبق بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. جس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قبر میں نور کا طبق موجود ہے. یہ بات کہتے ہوئے آج کی اس یعنی کیا بولتے ہیں بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے خاندان والوں کو، مرحوم لوگوں کو یعنی کیا بولتے ہیں فاتحہ درود کرتے رہو. جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. نمک اکھڑا بھی مانگنا ہے تو رسول کا وسیلہ اور ولی اکرام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگو. اور یعنی کیا بولتے ہر اتوار میں شیخ سید شاہ پیر عبدالرشید صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی متولی صاحب کے گھر میں جو شیخ روزہ شیخ دکن کالج میں ہر یعنی اتوار میں ایک مرتبہ جو اجتماع اور تمہاری دین کی خدمت رکھی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں جیسا آج آئے ہوئے کل اور زیادہ تعداد کو بڑھانے کی کوشش کرو. یہی امید کرتے ہوئے میں آج کی اس تقریر کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.